नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और जून 2024 की रीडिंग लेकर के हाजिर हूं आप सबके सामने। इस रीडिंग में मैं तीन प्रेडिक्शंस करने वाली हूं आपके लव लाइफ के बारे में, आपके करियर को लेकर के, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, आपके लिए कौन से लकी नंबर्स हैं, लकी कलर है और कौन सा जॉडिक साइन है जो आपके लिए इस मंथ में लकी होने वाला है, और एक लकी सिंबल भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। आपके लिए कौन से आर्कएंजल हैं जो इस मंथ में आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो आपके अपने इंटुइशन पर बेस्ड रीडिंग होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बुक्स रखी हुई हैं। फर्स्ट बुक है मैनिफेस्टेशन कार्ड्स बुक मैकडेलियन क्रिएटेड। सो ये जो बुक है, अगर आपका पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन इस बुक की तरफ जा रहा है तो आपका जो जवाब है वो इस किताब के द्वारा दिया जाएगा। अगर आपका जो फोकस एंड इंटेंशन है वो इस बुक की तरफ जा रहा है, दैट इज़ वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड्स, तो आप इस बुक को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिलेटिव टैरो कार्ड्स को चूज़ करना चाहते हैं तो आप इस बुक को चूज़ कर सकते हैं। जिस भी बुक की तरफ आपका सबसे ज़्यादा फोकस जा रहा है, आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, उस बुक को आपको चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। गाइज, ये एक इंटुइशन बेस्ड रीडिंग है, तो इसमें जो मैसेजेस आएंगे वो इंटुइटिव मैसेजेस होने वाले हैं। अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी, मेरी टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारी सबसे पहले बुक मैनिफेस्टेशन कार्ड्स बाय मैकडेलियन के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने मैकडेलियन मैनिफेस्टेशन कार्ड्स की बुक को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स लेने वाली हूँ एंड देन हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तैयार करते हैं आपके लिए स्प्रेड और देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या स्प्रेड यहाँ पर बनता है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए, बर्थ राइट ऑफ लव। ओके, द स्टार, नाइन ऑफ वाटर यानी 9 ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 of swords, 3 of swords. Okay. Ten of Pentacles, 7 of Pentacles, 9 of Cups, 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स 2 टाइम्स यहाँ पर आया है, इंटरेस्टिंग। एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तीन प्रेडिक्शंस आपके हर एरिया ऑफ लाइफ के बारे में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लव लाइफ के बारे में यहाँ पर 3 बातें आपको बताना चाहूँगी। द फर्स्ट प्रेडिक्शन इज़ कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है विद बर्थ राइट ऑफ लव के साथ, ओपन हार्टेड कनेक्शन। सो इस मंथ में आपका कनेक्शन जो वीक हो चुका था अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पर ब्लॉकेजेस चल रही थी, जहाँ पर रिकन्सिलिएशन नहीं था, यानी कि बात नहीं हो रही थी और एकदम से डिस्टेंस आ गया था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि 9 ऑफ वाटर है जो कि डिज़ोल्वेशन को बता रहा है। यानी कि जो पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पुराने मुद्दे थे, वो इश्यूज़ थे, उन सबको भुला करके आप एक नई साइकिल स्टार्ट करोगे अपने रिलेशनशिप की विद योर करेंट पार्टनर। यहाँ पर न्यू पार्टनर नहीं, बल्कि जो करेंट पार्टनर है जिसके साथ मनमुटाव चल रहे थे, उसके साथ ही आप एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे, यानी नया चैप्टर स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं कि अब हम पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे, अब हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, हम एक नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। कुछ नए आप टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हो, कुछ नए अग्रीमेंट्स बना सकते हो कि हम एक दूसरे को इस तरीके से टॉन्ट नहीं करेंगे, हम अपने रिलेशन में एक दूसरे को स्पेस देंगे। तो ये सारे कुछ रेजोल्यूशंस आप बनाते हुए मुझे दिख रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप में।
अब बात करते हैं दूसरे प्रेडिक्शन की, जो कि जून 2024 में आपके कार्ड्स बताते हैं लव एंड रिलेशनशिप में। 9 ऑफ वाटर विद 9 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट फैमिली की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है। यानी कि परिवार का आप दोनों के रिश्ते के प्रति एक अच्छा बर्ताव यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि परिवार अगर आपकी किसी बात को समझ नहीं रहा था तो वो समझने शुरू कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपकी बात आपकी फैमिली नहीं समझ रही है, आप कुछ बातें कन्वे करना चाहते हैं, वो बात आपका परिवार नहीं समझ पा रहा है, तो इस मंथ में उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। जो लोग फैमिली को कन्विंस करना चाहते थे अपनी लव मैरिज के लिए या फिर अपने पसंदीदा पार्टनर से शादी करने के लिए, परिवार में कोई एक व्यक्ति है जो कि आपकी बात से कन्विंस होगा इस मंथ में, जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाने वाले हैं, परिवार के साथ आपको मिलने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे प्रेडिक्शन की, जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, दैट इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स। लव एंड रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं जून 2024 में। इस चैलेंज को आप ओवरकम कर ले जाओगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये काइंड ऑफ वार्निंग आप समझ सकते हो कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है इस मंथ में। यानी कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को आने मत दीजिएगा। आप दोनों के बीच में यानी कि किसी से सलाह लेने मत जाइए। इस मंथ में आप दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अपने झगड़े हैं तो इसे आप अपने तक सुलझाएं, खुद से सुलझाने की कोशिश करें, और जाना ही है तो किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। यहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करना, यानी कि किसी परिवार के सदस्य को इन्वॉल्व करना, आपके रिलेशनशिप में परमानेंट डेंट दे सकता है, यानी परमानेंट डैमेज कर सकता है, क्योंकि उनके मन में आप लोगों के प्रति, आप दोनों के प्रति एक तरीके की इमेज बन जाएगी, एंड देन आगे होने वाली किसी भी घटना के लिए वो पहले से ही जजमेंट बना देंगे। तो इसीलिए आप दोनों के बीच की जो बात है वो आप दोनों अपने तक रहने दीजिए। चाहे आपकी मैरिज हो चुकी है, चाहे आप किसी लव एंड रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में आप हैं, तो ये आप दोनों के बीच की बात होनी चाहिए। अपने झगड़े अपने आप सुलझाएं, किसी तीसरे को यहाँ पर इन्वॉल्व ना करें, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे आपको लगता हो आपके कितने भी क्लोज हैं, आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी किसी भी केस में, किसी भी सूरत में आपको इस थर्ड पर्सन को आने नहीं देना है अपनी लाइफ में। अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर नहीं करना है, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है, अपने पार्टनर की बुराई आपको किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं करनी है। चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके क्लोज फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, किसी से ये बात नहीं करनी है। अगर आपको सच में लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं, सो आपको एक एक्सपर्ट के एडवाइस के पास जाना चाहिए, एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जो कि रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं, जो कि इस मामले में जिन्होंने स्टडी की होती है, जो साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। सो आई थिंक ये बातें यहाँ पर क्लियर हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। ये सारे मैसेजेस यहाँ पर कार्ड्स ने बताए हैं। अब मैं बात कर रही हूँ आपके करियर के बारे में। करियर में यहाँ पर जो 3 बातें यहाँ पर होने वाली हैं जून 2024 में, तो यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं, जो कि 9 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ वाटर बता रहा है। आपके किए गए कर्म का परिणाम आपको इस मंथ में मिलने वाला है। जून एक रिजल्ट ओरिएंटेड मंथ रहेगा आपके लिए, तो जो भी आपने पिछले सालों में या पिछले कुछ महीनों में काम किया है, जून वो परिणाम आपको देगा। स्टार का कार्ड यहाँ पर कहता है कि सडन वायरलिटी आपको मिल सकती है, यानी कि सडनली आपकी जो इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आप देखोगे। सडनली आपके फॉलोवर्स इंक्रीज़ होंगे, सडनली आपकी वीडियोस वायरल हो सकती हैं, सडनली किसी तरीके का कोई रिकॉग्निशन आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ वाटर 9 ऑफ कप्स भी बहुत अच्छी एनर्जी को बना रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही 9 ऑफ कप्स की डुअल एनर्जी बन रही है, जिसका मतलब ये है कि आपके करियर में एक लंबी छलांग आप मारने वाले हैं इस जून के मंथ में। ये डिसीजन, जो कि मैंने शुरू में कहा कि आप कोई डिसीजन बना सकते हैं, ये डिसीजन आपके किसी करियर से जुड़ा हुआ डिसीजन भी हो सकता है। एक लीप आप ले सकते हैं अपने करियर में, जो कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी जो प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर आपके लिए आपके करियर में करना चाहूँगी वो ये है कि आप यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख सकते हैं। आपके फाइनेंस को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर जजमेंटल हो सकते हैं कि अरे कैसे पैसे मैनेज कर रहे हो, तुम्हें पैसे मैनेज करना नहीं आता, तुम्हें कैसे खर्च करना नहीं आता, तुम्हें कैसे पैसे चलाने चाहिए नहीं आता। कुछ लोग यहाँ पर आपको टॉन्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर आपके पीठ पीछे बातें बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए जून में कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनसे या तो खुल करके बात कर लो कि आप आखिर चाहते क्या हैं, आप आखिर बोल क्या रहे हो मेरे बारे में, या फिर उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करो। 2 ऑप्शन आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दे रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी किसी भी बातों में, बहकावों में आकर के आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को मोल्ड ना करें, यानी कि कोई और को ये अधिकार ना दें कि वो आपके पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों को मोल्ड कर सके, उनमें बदलाव ला सके। आपके पैसे हैं, आप निर्धारित करोगे कि आपको उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना
करना है, कैसे काम करना है। यहाँ पर किसी तीसरे की प्रेजेंस, किसी और व्यक्ति की राय यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी आपके लिए। अगेन मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अगर आपको राय लेनी ही है, किसी स्कीम से जुड़ी हुई राय आपको लेनी है, किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई राय लेनी है, गो टू दी एक्सपर्ट्स के पास जाइए, आप उनसे नॉलेज लीजिए। आप किसी और से नॉलेज ना लीजिए जो कि इस फील्ड में कुछ जानता ही नहीं है, बस उसने अजम्पशंस कर रखे हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होती है तो ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। अजम्पशन बेस्ड लोगों के साथ आप ना रहें, स्पेशली आपके फाइनेंस के फॉर्म में। ये रही आपके लिए सेकंड प्रेडिक्शन, जो कि एक वार्निंग थी आप लोगों के लिए। तीसरी प्रेडिक्शन आपके करियर में जो मैं करना चाहूँगी वो यहाँ पर आप 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख सकते हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड देख सकते हैं। प्रमोशंस हैं यहाँ पर, आपको किसी तरीके का धन लाभ यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, जो कि हो सकता है फादर साइड से, चाहे वो आप गर्ल्स हों चाहे यहाँ पर मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा किसी पर्सन की तरफ से जो किसी अथॉरिटी की पोजीशन पर है, और ये हेल्प आपको मेल पर्सन की तरफ से मिलेगी। तो हो सकता है आप अगर लोन लेना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी से तो आपको वहाँ से लोन अप्रूव हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल हेल्प सीख कर रहे थे अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने फादर से, तो वो हेल्प वो करेंगे आपकी। आपके फादर का सपोर्ट इस समय आपके करियर को लेकर के ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप चाह रहे थे अपने करियर में कुछ करना बट आपके पास कैपिटल की कमी थी, तो यहाँ पर आपके फादर की तरफ से वो कैपिटल आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उनकी तरफ से हेल्प आपको आती हुई दिख रही है। इस वीक में फादर का सपोर्ट ज़्यादा रहेगा। इस मंथ में, इस पूरे ही मंथ में करियर को लेकर के आपके पिता का सहयोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होगा, और ज़रूरी रहेगा कि उनके साथ आप कॉर्डियल रिलेशनशिप बना करके रखें। तो ये रही आपके करियर की रीडिंग। आपके जो सीनियर्स हैं वो आप पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेंगे इस मंथ में, और उनकी कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहेगी। यानी कि कहीं भी नाम देना होगा तो वो आपका नाम देना प्रेफर करेंगे कि इस व्यक्ति को ये काम दिया जाए क्योंकि ये बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। तो आप कोशिश करें कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप पूरा करें, ताकि आप वो प्रमोशंस, वो बोनसेस वो आप ले सकें, आप एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकें। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं आने वाले मंथ में, तो आपके जो एग्जामिनर रहेंगे वो उनके साथ आप काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है और ये आपके इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी तक इस हद पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिहेवियर और माइंडसेट लेकर के जा रहे हैं। एग्जामिनर के साथ बहुत अच्छे से और पोलाइटली बिहेव करें तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बढ़ा देगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ गई हैं आपके करियर से जुड़ी हुई। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी आपके हेल्थ में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। पहली चीज़ जो कि इस ग्रुप को ध्यान देनी है इस पूरे ही मंथ में, वो है वाटर को लेकर के एनर्जी। आपकी जो वाटर एनर्जी है यानी इमोशनल एनर्जी है, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आप देखोगे, यानी आपकी जो वेव लेंथ्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनने वाली है। आपके अप्स एंड डाउन्स कई तरीके के रहेंगे, और इसी वजह से जो आपका इमोशनल बिहेवियर है वो इम्पैक्ट कर सकता है आपके लव को भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी, आपके करियर को भी। तो इमोशनल हीलिंग इस मंथ में आपके लिए आ रही है, और ये इमोशनल हीलिंग आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जून का मंथ जो है वो एक मिड मंथ है, मिड ऑफ द ईयर में आता है। तो इस मंथ में अगर आप बहुत कुछ अच्छा कर लेते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो, तो आने वाले जो 6 महीने हैं ना, वो आपके बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे। इस मंथ को आप एक सिग्निफिकेंट मंथ मान के चलें आपके रिलेशनशिप और स्पेशली आपके इमोशनल रिलेशनशिप आपके साथ, इस चीज़ को हील करने को लेकर के। तो ये इमोशनल हीलिंग का मंथ रहेगा। दूसरी प्रेडिक्शन आपके हेल्थ केयर को लेकर के मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, इन 3 का कार्ड आप देख रहे हो। ये जो तीनों कार्ड हैं ये एक व्यक्ति को कमज़ोर करने वाले कार्ड हैं, यानी कि जब हमारे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं तो हेल्थ केयर यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स की ध्यान देनी है। आपके पेरेंट्स की हेल्थ कैसी चल रही है, क्या उनको कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन एंजाइटी के इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या वो बात बात पर अग्रेसिव होने लगे हैं, क्या वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेटेड होने लगे हैं, तो आप उसे ये ना समझें कि मेरे पेरेंट्स मेरी कोई बात नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आप ये डायग्नोस करने की कोशिश करें कि क्या कोई इशू है इनके साथ, क्या इनकी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया है, क्या इनके हेल्थ कंडीशन में कोई इशू है। एक सिंपल मेडिकल चेकअप ओवरऑल बॉडी का आपके पेरेंट्स का अगर आप करवा देते हैं इस मंथ में तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अपने फादर एंड मदर का आपको ये कराना ज़रूरी रहेगा इस मंथ में, तो उनकी हेल्थ केयर पर आपको ध्यान देना है। थर्ड जो आपके कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के, वो ये बता रहे हैं कि इस मंथ में प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो कंसीव कर पाएंगे, और इसलिए अपनी खुद की हेल्थ पर आपको ध्यान देना होगा। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो इस मंथ में, क्योंकि वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ आपको क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए बाहरी किसी भी तरीके का तरल पेय पदार्थ लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ पर
ध्यान दीजिएगा। वाइटल सप्लीमेंट्स ही लीजिए, रेड फ्रूट्स की तरफ आप ज़्यादा जाइए, ग्रीन फ्रूट्स की तरफ आप ज़्यादा जाइए, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। लिक्विड सेल्फ आपको बढ़ाना होगा, यानी कि लिक्विड जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि किसी भी तरीके के आर्गुमेंट में आप मत पड़ें, बहसबाजी में मत पड़ें, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है इस मंथ में। एंड यू विल सी कि आप अब एक टीनेज ना रह करके, आप एक 19-20 साल के भी व्यक्ति ना रह करके, आप कैसे आपकी बॉडी मैच्योर हो रही है। भले ही आप मेंटली मैच्योर ना हुए हो, लेकिन फिजिकली आपकी मैच्योरिटी यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं। इसलिए आपकी बॉडी में जब मैच्योरिटी आती है, और वो मैच्योरिटी कई तरीके की डिजीज़ भी लेकर के आती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी चीज़ें, और शुगर, ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अब आर्गुमेंट्स से बचना है, क्योंकि आर्गुमेंट्स आपके ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ाना शुरू करते हैं, आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करती है, आप अनकंट्रोलेबल फील करते हैं अपने आप को। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको इस मंथ में कि इस तरीके की बहसबाजी से अपने आप को दूर रखना है। ये हो गई आपके लिए सारी प्रेडिक्शंस जो कि आपके इस मंथ में रहने वाली हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी आपके लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो कि इस मंथ में लकी रहेगा आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो लकी रहने वाला है। ओके, सो एक्वेरियस इस मंथ में आपके लिए लकी रहेगा, यानी कि कुंभ राशि। यह आपके लिए इस मंथ में लकी ज़ोडिएक साइन है, और इस ज़ोडिएक साइन के अगर व्यक्ति आपकी लाइफ में हैं तो उनके साथ इस मंथ के रिलेशनशिप काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि कौन से सिम्बल्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से नंबर्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बताते हैं। और ओके, यहाँ पर डैगर का कार्ड आ चुका है, ट्यूलिप, एंड साथ में यहाँ पर आ चुका है चेयर एम्प्टी। ओके, नाउ ये जो कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं ये वही सिचुएशंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं, कि आप अगर देख रहे हो किसी तरीके का आर्गुमेंट है, उठ करके चले जाओ, उसमें बहस में मत पड़ो। डैगर का कार्ड यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो फियर है, कहीं ना कहीं वो फियर आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है। जो आपके मन में चीज़ें चल रही हैं वो आपके द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। आप जितना डर रहे हो ना, उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा निर्णय बनाना चाह रहे हो जो कि बनाने में भय आ रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके मन की क्रिएट की हुई है। आप बस कदम बढ़ाइए, एंड देन यू विल सी कि वो चीज़ें किस तरीके से एक अच्छे फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि रिवॉर्ड आपको देने में कन्वर्ट हो गई हैं। आपके लिए जो यहाँ पर लकी कलर है वो रेड रहेगा इस मंथ में, एंड ऑरेंज। रेड एंड ऑरेंज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड लकी कलर रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आर्क एंजल आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आर्क एंजल गैब्रियल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल निर्णय करने वाले हमारे आर्क एंजल माने जाते हैं, तो वो लकी रहेंगे इस मंथ में। आप उन्हें कॉल करिए, उन्हें बुलाने की कोशिश करिए जब भी आप निर्णय लेना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, तो गैब्रियल से आपको ये बात कहनी है। नाउ लकी नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कार्ड जो आपके बताते हैं आपके लिए जो लकी नंबर है इस मंथ में वो है नंबर 8। नंबर 8 कई बार यहाँ पर रिपीट भी हुआ है आपके कार्ड्स में, एंड नंबर 9। ये 8 एंड 9 ये दो नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको लकी सिंबल बताने वाली हूँ कि कौन सा लकी सिंबल रहेगा इस मंथ में आपके लिए। सो लेट मी चेक द सिजिल कार्ड्स फॉर यू। ओके, रेजियल, एनिग्मा। सो रेजियल का आप यहाँ पर साइन देख सकते हैं। ये जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को आप ध्यान से देखिएगा, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इस सिंबल को एक किसी वाइट पेपर पर क्रिएट कर लीजिए, और इसको लेकर के आपको मेडिटेशन करनी है जून के मंथ में, ठीक है। रेजियल का ये जो सिंबल है यही आपके लिए इस मंथ का लकी सिंबल है। आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हो, आप कुछ भी नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हो, पहले आप इसको ड्रॉ करके मेडिटेशन कर लीजिए, एंड देन गो फॉर दैट वर्क। वो काम आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि रेजियल का सिंबल यहाँ पर आ रहा है। जो भी डर है, जो भी चीज़ें आपके मन में है, जैसा कि डैगर का कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं एनिग्मा को लेकर के, आप वो सारी चीज़ें आपके निकल जाएंगी। जस्ट आप इस सिंबल की तरफ लेकर के मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं फाइनली आपको बताने जा रही हूँ मैसेज फ्रॉम योर बुक, कि आपकी चुनी हुई किताब से क्या मैसेज आया है। सो लेट मी चेक ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। ओके, मैग्डलेरियन लव बॉडी कार्ड।
ओके, सो यहाँ पर जो मैसेज है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो कई सारे डायमेंशंस में जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर जो टेलीपैथिक कॉल होती है, यानी कि जैसा मैंने आपको कहा कि आपको आर्कएंजल रेजियल को एंड आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल करना है, इस समय वो बहुत पावरफुल कंडीशन में रहेगी और आप कॉल कर सकते हो। आपको ऑप्टिमल रिसोर्सेज आपकी लाइफ में मिल जाएंगे, यानी कि अगर आपको लग रहा था कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, पैसा, घर, रिलेशनशिप, प्यार, रिस्पेक्ट, किसी भी चीज़ की आपको कमी लग रही है, बस उस चीज़ का नाम और अपने आर्कएंजल का नाम, गैब्रियल का नाम आपको लेना है, एंड देन यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। साथ ही साथ एक और मैसेज आपके लिए है कि आप अपने यूनिक पाथ पर चलना शुरू करोगे इस मंथ में। आपको रियलाइज़ होगा कि आप कुछ नई चीज़ें करने के लिए बने हो, एंड देन आपका वो जो फोकस सेंटर है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। आपके लिए जो अफर्मेशन ऑफ द मंथ आ रही है, आई एम वाइब्रेशनली ऑटोनोमस, यानी कि मैं खुद में ही ऑटोनोमस हूँ, मेरी अपनी खुद की सत्ता मेरे ऊपर काबिज है। इस तरीके की आपके लिए अफर्मेशन है। तो मैं ये अफर्मेशन यहाँ स्क्रीन पर भी दे दूँगी ताकि आप उस अफर्मेशन को लिख सकें और उस पर मेडिटेशन कर सकें। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने वाटर एल्केमी ओरेकल कार्ड्स की बुक को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं जून 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस बुक से जो आपके लिए मैसेज है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले हम आपकी रीडिंग को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ आपके लिए हमारे मैनिफेस्टेशन कार्ड्स को। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके, सो कार्ड यहाँ पर आ चुका है, दैट इज़ टेम्पल ऑफ लव, वाइब्रेंट होम। ओके, बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर्पल कलर है आपके लिए। सो ये मंथ स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाने वाला है आप लोगों के लिए। पहले मैं आपका स्प्रेड बना देती हूँ एंड देन हम इस रीडिंग को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके स्प्रेड में क्या कार्ड्स यहाँ पर आते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए वी हैव क्वीन ऑफ वाटर, Ten of air. Okay. Four of swords, Six of wands, King of swords, and then Page of wands. Okay. सो ये 4 कार्ड आपके लिए हमारी टैरो कार्ड से आ चुके हैं, एंड देन मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, सारे ही कार्ड्स कप्स के निकले हैं, एंड देन यहाँ पर टेम्पल ऑफ लव का कार्ड है। ओके, इस मंथ में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी आपका एरिया रहेगा ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, वो रहेगा आपके लिए लव। आपका लव एंड रिलेशनशिप सबसे प्रभावी रहेगा क्योंकि आपने वाटर एल्केमी कार्ड को चूज़ किया है। सो डेफिनेटली आपका जो इस समय आप जिस फेज़ में हो वो आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपके लव, इनकी तरफ आपका फोकस ज़्यादा है। सो यहाँ पर अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो तीन प्रेडिक्शंस मैं तीनों ही एरिया में करूँगी आपके लिए। सबसे पहले लव की फर्स्ट प्रेडिक्शन देखते हैं जो कि यहाँ पर आपके टेम्पल ऑफ लव का कार्ड बता रहा है। अब यहाँ पर इस मंथ में आप अपने सोलमेट कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो फर्स्ट प्रेडिक्शन कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने उस होम को ढूंढ रहे हो, उस होम ऑफ लव को ढूंढ रहे हो जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। नाउ वो जो ढूंढना था, वो जो सर्च थी, वो इस मंथ में आकर के आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पर जो आप एक चीज़ बनती हुई दिख रहे हो, एक तरीके का मंडला बनते हुए दिख रहे हो, वो वाइब्रेशंस है जो कि अब इकट्ठा हो रही हैं, एंड वो अलाइनमेंट की वजह से अब आपके रिलेशनशिप में वो एंट्री हो रही है। जो आपके घर में आप अकेले थे, अब आपके घर में आपका साथी आ रहा है, और ये सोलमेट कनेक्शन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। डिवाइन ऑर्डर, सक्सेस एंड हार्मनी आपके क्रिएटिव फील्ड में आने वाली है, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में आप यहाँ पर पैशन बढ़ता हुआ दिख रहे हो।
इसलिए आपका जो रिश्ता है वो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की तरफ प्रोसीड करेगा, जो कि लव एंड रिलेशनशिप की कन्फर्मेशन को बताता है। तो कमिटमेंट चाहिए था अगर, वो यहाँ पर टेम्पल ऑफ लव बता रहा है कि होगा। क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स बता रही है कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक रिश्ता बन रहा है। शादी के लिए वेट कर रहे थे तो मैरिज के लिए अच्छे खासे प्रपोजल यहाँ पर आ सकते हैं। प्रपोजल यहाँ पर 2 से 3 आ सकते हैं अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप लव मैरिज की तरफ प्रोसीड करना चाहते हो तो क्वीन ऑफ वाटर कहती है कि आपकी मदर यहाँ पर आपका सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पर सेकंड प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगी आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, 2 किंग के कार्ड हैं बट क्वीन अकेली आई है। एक क्वीन और 2 किंग यहाँ पर बताते हैं कि आपको मल्टीपल प्रपोजल्स मिल सकते हैं लव एंड रिलेशनशिप में। इस मंथ में कोई सडनली आकर आपको प्रपोज कर सकता है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है। तो कोई सीक्रेट एडमायरर यहाँ पर है जो कि आपको प्रपोज करने वाला है इस मंथ में, जो कि आपके सामने आने वाला है। एंड ये जो सामने पर्सन आएगा, आप चौंक जाओगे कि इस व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग्स कहाँ से आ गई। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, बट आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ते हो। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी को बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है ज़्यादा स्टेबल है अपने करियर को लेकर के, और किंग ऑफ कप्स का जो व्यक्ति है ये काफ़ी स्टेबल है अपने इमोशंस को लेकर के। तो आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि मुझे किसके साथ अपना घर बनाना है, एंड मैरिज का डिसीजन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तीसरी जो प्रेडिक्शन यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं वो आपका 8 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है। ये जो 2 कार्ड हैं, ये कार्ड डिससेटिस्फैक्शन को बता रहे हैं। जो डिससेटिस्फैक्शन या फिर आप कह रहे हैं कि जो पुरानी बातें आपको अभी तक हर्ट कर रही थी, इस मंथ में आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। जो लोग अपने पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे थे बट वो डिसीजन नहीं बन रहा था, इस मंथ में वो डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है कि आप फाइनली लेट गो कर रहे हो, फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो। एंड मूव ऑन करने के लगभग 8 दिन के बाद ही, 8 से 10 दिन के बाद ही यू विल फील कि यस आपने सही डिसीजन लिया है। तो वो डिसीजन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि यू विल फील हैप्पी कि आपने फाइनली वो डिसीजन बनाया। वो डिसीजन टफ था बट आपने वो डिसीजन लिया। तो यहाँ पर जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये भी यहाँ पर आपकी मैरिज को बता रहा है, आपकी फर्स्ट प्रेडिक्शन से जुड़ा हुआ कार्ड है। तो ये 3 मैसेजेस, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए हैं कि आपको यहाँ पर अपना सोलमेट मिलने वाला है। फाइनली वो सर्च कंप्लीट होगी जो सर्च आप इतने टाइम से कर रहे हो। पेरेंट्स में स्पेशली आपकी मदर यहाँ पर आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। मल्टीपल प्रपोजल्स यहाँ पर आ सकते हैं एंड आप मूव ऑन कर रहे हो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी तक थे और आप एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा मी टाइम भी रहेगा इस मंथ में, यानी कि कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पर अकेले रहना प्रेफर करोगे, अकेले अपने रूम में रहना प्रेफर करोगे, या आप अकेले एक सोलो ट्रैवलिंग पर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर इस मंथ में रहने वाली हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके करियर को लेकर के कि करियर में क्या चीज़ होने वाली है। तो मुझे जॉब स्विचिंग दिखती है इस मंथ में। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप कर पाओगे सक्सेसफुली। 10 ऑफ एयर का कार्ड दिखाता है कि फाइनली एक चीज़ जो कि लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, जिसको आप डिसीजन नहीं बन रहा था उस चीज़ को लेकर के कि ये मैं छोड़ूं या नहीं, तो उसे आप छोड़ देंगे। 8 ऑफ कप्स अगेन इसके साथ मूव ऑन के बारे में बात करता है कि करियर में मूव ऑन करना, यानी कि कोई एक एग्ज़ाम था जिसे आप बार बार दे रहे थे बट अब आपको समझ में आ गया कि इसमें मेरा भविष्य नहीं है, तो अब आप वो डिसीजन बनाओगे जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें सक्सेसफुली काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लोग अपने दिल की सुनते हुए दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यही सजेस्ट करता है कि अपने फाइनली अपने ट्रू पैशन, अपने ट्रू ड्रीम्स एंड डिज़ायर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड उस मंडेन लाइफस्टाइल से बाहर निकल रहे हैं। तो जो स्विचिंग है जॉब को बदलने की, जॉब चेंज करने की, वो जॉब चेंज यहाँ पर आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। दूसरी प्रेडिक्शन यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विद किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ बता रहा है करियर के मामले में कि सक्सेस यहाँ पर है। अथॉरिटी पोजीशन से यहाँ पर आपको ज़्यादा सहायता मिलने वाली, हेल्प मिलने वाली है और सक्सेस यहाँ पर है। एग्ज़ाम में सक्सेस भी है, आपके इंटरव्यूज़ में भी सक्सेस है। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया था और उस प्रोजेक्ट को लेकर के आप डरे हुए थे कि मेरी प्रेजेंटेशन सही से होगी या नहीं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस प्रेजेंटेशन को करने वाले हो और चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी सीनियर से बहसबाजी आपकी हो सकती है, उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें। अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगोगे तो यहाँ पर आप अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए फिर यहाँ पर एज एन ईगोइस्टिक जूनियर के रूप में आप प्रचलित हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर आप शांत रहें और अपने काम से आप उन्हें साबित करें कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड एम्प्लॉय, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं एंड आप उस कंपनी के लिए या फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप एक अच्छे पर्सन के रूप में साबित हो जाएंगे। अपने काम से साबित करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तीसरी प्रेडिक्शन आपके करियर के मामले में जो मैं करना चाहूँगी वो ये है, आप यहाँ पर कप्स की प्रेजेंस देख सकते हैं। इस मंथ में आप एक हॉबी को अपने स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हॉबी
कई समय से आप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें ब्रेक आ रहे थे क्योंकि आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट चल रहा था, आप उस काम को करने का वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। फाइनली यहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है करियर में, जहाँ पर अपने आप उस काम को कर पाएंगे, हॉबी को परस्यू कर पाएंगे। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर गिटार सीखने की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिंगिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाह रहे थे, जो कि आपको पसंद थी, आपकी हॉबी थी, बट आप कर नहीं पा रहे थे, आपकी क्रिएटिव हॉबी जो कि आपके आर्ट फॉर्म से जुड़ी है, पेंटिंग हो सकता है, एनीथिंग जो कि आर्ट फॉर्म से जुड़ी हुई है, बट आप कर नहीं पा रहे थे। फाइनली आप उसके लिए वक्त निकालेंगे और इस मंथ में आप डिसाइड करोगे कि चाहे जो हो जाए, मेरे ऊपर कितना भी बर्डन हो, बट ये जो टाइम है, इतना वक्त, चाहे इतने मिनट्स, चाहे इतने घंटे, ये मेरी हॉबी के लिए है तो है, मैं इसे दूंगा। तो मैं देख रही हूँ एक तरीके का रिजनोवेशन, पुनर्जन्म यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका, आपके करियर को लेकर के, जहाँ पर आप बैलेंस कर लोगे अपने लाइफ की चीज़ों को। तो ये सारी बातें आपके करियर के लिए कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। अब मैं देखती हूँ हेल्थ को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। तो हेल्थ में अगर कोई पुरानी डिजीज़ थी रिलेटेड टू ब्लड, वो यहाँ पर रिकवर होती हुई दिख रही है आपकी। अगर ब्लड काफ़ी कम हो गए थे, हीमोग्लोबिन डाउन चला गया था, तो वो रिकवरी इस मंथ में हो जाएगी, वो अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में अगर आपके घर में कुछ पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो इस वीक में उनका एक रूटीन चेकअप कराना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनके कुछ इश्यूज़ होने के या उनके पैर में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। और इसके साथ ही साथ आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके नी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। तो अगर आप एक बार चेकअप करा देंगे या देख लेंगे या आप उनसे बात ही कर लें कि क्या ऐसी कोई इश्यूज़ यहाँ पर अगर हो रही है, और अगर हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना या कहीं जाकर के एक्सपर्ट से एडवाइस लेना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी प्रेडिक्शन आपके हेल्थ केयर को लेकर के, यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर को मैं लेकर आना चाहूँगी। हेल्थ में मैं यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगी कि इस मंथ में कोशिश करें कि आप अपने घर जाएं। घर से मेरा मतलब है कि अगर आप कहीं और रह रहे हैं या कहीं और जॉब कर रहे हैं और आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो कहीं और रहते हैं, तो कोशिश करिए कि कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिन ही सही, लेकिन आप अपने घर ज़रूर जाएं। वहाँ पर जा कर के उनके साथ बैठना, बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि अभी आपको नहीं पता हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हेल्थ से जुड़ी हुई जो कि आप फ़ोन पर नहीं समझ पाओगे, वो आप देखोगे तभी समझ पाओगे। तो इसलिए आपके लिए जाना ज़रूरी है। और अगर आप अपने घर में ही रह रहे हैं तो इस समय वक्त की ये डिमांड है, ज़रूरत है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताएं, उनसे कुछ 10 मिनट 15 मिनट की बातें करें और उनके हेल्थ केयर के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो कुछ चीज़ें रिवील होना चाहती हैं हेल्थ केयर के मामले में, जो कि जब आप उनसे बात करोगे तभी आप आइडिया लगा पाओगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए सेकंड एडवाइस है जो कि कार्ड्स की तरफ से आ रही है। तीसरी चीज़ आपके हेल्थ केयर में मैं आपको बताना चाहूँगी, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप अगर कहीं दूर ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, अगर आपका इस मंथ में कहीं प्लान है कि मुझे कहीं दूर जाना है, स्पेशली अगर आप हिली रीजन में जा रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके चोट लगने की संभावना बन रही है। अगर आप पब्लिक व्हीकल से जा रहे हैं तो कोशिश करें पब्लिक व्हीकल को ही लें, आप यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल को ना लें। ठीक है, प्राइवेट रूट को ना लें। प्राइवेट व्हीकल से मेरा मतलब है कि आप खुद की कार से जा रहे हो या खुद का बाइक से जा रहे हो, तो उसकी जगह पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो तो आप पब्लिक ट्रैवलिंग चीज़ों को लीजिए। आप पब्लिक, चाहे आप ट्रेन ले लें, चाहे आप फ्लाइट ले लें, उसके थ्रू आप जाने की कोशिश करें। यहाँ पर आप एक ऐसी जर्नी, कोई एडवेंचरस जर्नी इस मंथ में प्लान ना करें, क्योंकि यहाँ पर डेंजर थोड़ा सा दिख रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो ग्रुप नंबर 2 ये आपके लिए थी, आपके लव, आपके करियर और आपके हेल्थ में बातें। अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपके लिए कौन सा जॉडिक साइन है जो कि इस मंथ में लकी रहेगा आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सा जॉडिक साइन है जो कि इस मंथ में लकी रहेगा। ओके, सो यही कार्ड निकल रहा है, सैजिटेरियस। इस मंथ में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये जो कार्ड है ये भी सैजिटेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंथुजियास्टिक ये मंथ रहने वाला है, बहुत एक्टिव मंथ ये रहेगा, काफ़ी ज़्यादा काम आप करने वाले हो इस मंथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सैजिटेरियस यानी धनु का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रहेगा, और आपकी लाइफ में अगर कोई सैजिटेरियस है, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो या फिर उसका एसेंडेंट या राइजिंग साइन हो, वो आपके इस मंथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाला है मंथ के लिए। ठीक है, इस राशि से जुड़े हुए व्यक्तियों का प्रभाव रहेगा और इस राशि से जुड़े हुए व्यक्ति आपके जीवन में कुछ अच्छा लाने वाले हैं इस मंथ में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर्स एंड कलर के बारे में और सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सिंबल बता देती हूँ, कौन सा सिंबल है जो कि इस मंथ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिजिल है जो आपको ड्रॉ करना है इस मंथ में। ओके, सो ज़ोफियल का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, आर्कएंजल ज़ोफियल यहाँ पर आ चुके हैं, और आप सिजिल को देख लीजिए।
यहाँ पर अगेन जो बात मैं कह रही थी एडवेंचर एंड यू कैन सी द माउंटेन हेयर, मैंने यही चीज़ आपको यहाँ पर बोली थी कि अगर आप माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हो या किसी हिली रीजन पे जा रहे हो सो बहुत सावधानी से जाना। एंड सी द एडवेंचर कार्ड इज़ हेयर, मैंने यही बात आपको वार्निंग में बताई है। एंड देन सेम कार्ड आया है, अगर आपको जाना ही है यानी कि आपका प्लान बन चुका है, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। ड्रॉ दिस सिजिल बिफोर गोइंग एनीवेयर, आप कुछ भी काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको इस सिजिल को ड्रॉ करना है, मेडिटेशन करना है एंड देन आप उस काम को स्टार्ट करिए, ठीक है। ये सिजिल आपको ड्रॉ करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप एक वाइट शीट लीजिए और उसके ऊपर ब्लैक पेन या रेड पेन, उससे आप इस सिजिल को ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए इस पर क्या बना है। एंड देन आप इस काम के लिए जाइए जो भी आपको करना है ट्रैवलिंग के लिए, स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए अगर जाना है तो इस सिजिल को ज़रूर बनाइए। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और बातें बता देती हूँ, नंबर्स, कलर, हमें इन सब बातों के बारे में भी जानना है। तो टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ चुका है नीडल एंड थ्रेड। ओके, सो इस मंथ में आपकी कोई सीक्रेट विश है वो पूरी होने वाली, यानी कि ऐसी विश जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया है वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड देन यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है वो यहाँ पर क्विल का कार्ड है। एंड देन ये कार्ड कहता है गेट बैक टू द बेसिक्स, यानी कि आप अगर प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करूं, तो उस प्रॉब्लम में क्वेश्चन करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आप उस प्रॉब्लम की रूट तक पहुंच जाएंगे एंड देन यू विल गेट द सोल्यूशन। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। सो यहाँ पर आ चुका है ब्रोकन रिंग का कार्ड। नाउ जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बोली, आपके लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड्स वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अगर मूव ऑन का डिसीजन बनाना चाहते थे तो आप मूव ऑन कर लेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो आपकी यहाँ पर करियर हो। अगर उससे आप हटना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुली हट पाएंगे एंड आप एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं अगर लकी कलर आपको बताऊँ तो आपके लिए टर्कोइस एक अच्छा लकी कलर इस मंथ के लिए रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरा कलर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ येलो। येलो एंड टर्कोइस, ये दो कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे इस मंथ में। लकी नंबर की अगर हम बात करें तो आपके लिए 6 एक अच्छा लकी नंबर इस मंथ में होने वाला है। और इसके अलावा 11 आपके लिए लकी नंबर होगा। हो सकता है 6 एंड 11 आपको बार बार दिखें, आपको 666 बार बार दिखे, 1111 बार बार दिखता हो। तो अगर ये नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं तो इसका मतलब कि ये मंथ आपके लिए काफ़ी लकी जाने वाला है ना, आपकी विश पूरी होने वाली है। एज यू कैन सी हेयर, आप इसे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ आपके लिए लकी आर्कएंजल कौन रहने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो इस मंथ में लकी आर्कएंजल है वो एग्जोफियल यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरे जो आर्कएंजल मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ माइकल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉर्ड्स हैं जिन्हें कट करना है। तो जब आपको मूव ऑन की ज़रूरत पड़े लाइफ में कभी भी, स्पेशली इस मंथ में, क्योंकि इस मंथ में ये ज़्यादा हाई टाइम चल रहा है आपके मूव ऑन करने का, तो जब आपको लगे कि अब मुझे मूव ऑन करना है, मैं डिसीजन नहीं बना पा रही इस बात को लेकर के, तब आप आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कॉल कैसे करना है ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ अपनी रीडिंग्स में, फिर से एक बार बता देती हूँ। आप सोने से पहले आर्कएंजल माइकल को बोलेंगे कि डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी टू कट द टॉक्सिक कॉर्ड्स फ्रॉम माई लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी से उन रिश्तों को हटा दीजिए जो कि मुझे टॉक्सिक करते हैं, जो कि मेरे लिए नेगेटिविटी लाते हैं, मुझे रास्ता दिखाइए। तो वो आपको कुछ साइंस एंड सिंबल्स प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आपके ड्रीम्स में हो, चाहे किसी एनिमल के थ्रू, चाहे किसी सिंबल के थ्रू, चाहे किसी नंबर के थ्रू, वो आपको, चाहे किसी रीडिंग के थ्रू, आपको वो साइंस एंड सिंबल्स पहुंचा देंगे। तो आप उस तरीके से आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब मैं फाइनली यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ आपकी बुक से क्या मैसेज है आपके लिए। आपने इस बुक को चूज़ किया था, वाटर एल्केमी ओरेकल कार्ड को चूज़ किया था, तो अब देखते हैं कि इस बुक ने आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके, सो यहाँ पर आ चुका है एग्जॉशन अलर्ट फ्लोटिंग। सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू और ये आपके लिए मैसेज है, स्टॉप, यू आर इन अ डेंजर ऑफ बर्न आउट एंड आर बीइंग इनकरेज टू टेक अ ब्रेक विदाउट डिले, स्टेप ऑफ द ट्रेडमिल टू गेन इनसाइट एंड रीअलाइन टू योर पर्पस। जैसी कितना इंपॉर्टेंट वार्निंग है ये आपके लिए। मैंने आपको ये बात बोला था कि आप खतरे में हैं, ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स ने बताई भी थी। तो बर्न आउट होने के चांसेस हैं और उस एग्जॉस्शन की वजह से यहाँ पर इशू क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको जाना ही है, ट्रैवलिंग का प्लान है ही आपका, ये सिजिल आपकी हेल्प करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा।
अभी जो वक्त है वो ये वक्त है कि आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालें। मैंने ये बात आपको बोली थी, क्योंकि आप बर्नआउट आपका हो सकता है कि आप ओवरवेल्म फील करने लगो। सो कार्ड्स का मैसेज ये है आपके लिए कि थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए और अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करिए कि वास्तव में आप लाइफ में क्या चाहते हो। अभी क्या चल रहा है कि आप कंटिन्यू चलते चले जा रहे हो बिना ये सोचे कि फ्यूचर में क्या होना है या मुझे फ्यूचर में चाहिए क्या। बट ये एक सही तरीका नहीं है लाइफ में प्रोसीड करने का। तो अभी क्या समय है कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, सोचा जाए एंड देन काम किया जाए। सेजिटेरियस की एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी होती है जो कि आपके लिए आई थी, तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ कि थोड़ा सा सेजिटेरियस की तरह बनने की कोशिश करिए, सोल्यूशन क्रिएटिव करने की कोशिश करिए। ये समय आपके लिए है कि आपको एक सडन मैसेज भी रिसीव होगा इस मंथ में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो वेट फॉर दैट मैसेज जो कि आपको आपके ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा यहाँ पर। एंड आपको ये भी देखना है साथ ही साथ कि आपको अपने साथ रिकनेक्शन करने हैं, आपको अपने पैशन के साथ जाना है, जैसा कि मैंने पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ बताया था। सो रिकग्नाइजेशन एंड रिजनोवेशन, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इस मंथ में रहने वाली हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और ये आपके लिए आपकी बुक की तरफ से आपके लिए मैसेज था। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने द रिलेटिव टैरो कार्ड्स बुक को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जून का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। इस बुक से जो मैसेज है वो मैं आपको लास्ट में दूंगी। पहले हम यहाँ पर कार्ड्स को लेने वाले हैं। आपकी लव, आपके करियर और आपके हेल्थ में क्या मैसेज है कार्ड्स की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए यहाँ पर स्प्रेड प्रिपेयर करूँगी। सो आपके लिए कार्ड आ चुका है एम्बॉडीमेंट रेडियंस डिवाइनली ग्लोइंग। ओके, ब्लेसिंग है इस मंथ में आपके लिए। क्या ब्लेसिंग है ये तो हम रीडिंग में जानेंगे, बट ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड मैसेंजर ऑफ एयर। ओके, Seven of Wands, the Judgment, Five of Swords, Justice. Okay. Queen of Wands, King of Wands. Okay. Ten of Wands, Queen of Swords. ओके, 2 क्वीन है यहाँ पर एंड साथ में वॉन्ड्स के कार्ड्स कई बार आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई 3 प्रेडिक्शन, देन करियर की 3 प्रेडिक्शन एंड देन हेल्थ में 3 प्रेडिक्शन एंड देन आगे की रीडिंग को हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। लव के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके जो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर कन्फर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप बन रहा है, जजमेंट विद जस्टिस, यानी कि आपको आपके जो मैनिफेस्टेशंस आपने करी हैं, जितना भी एफर्ट्स आपने डाला है, उसका रिजल्ट यहाँ इस मंथ में बनता हुआ दिख रहा है, जजमेंट के साथ, जस्टिस के साथ। और ये रिजल्ट आपके फेवर में जाने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने जो ईश्वर से मांगा है वो आपको मिलेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को मांगा है, आपने डिज़ायर्ड पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने आइडियल पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, आपने कमिटमेंट को मैनिफेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर आपको ईश्वर की तरफ से मिलने वाली हैं। जजमेंट आपको यहाँ पर दे रहे हैं आपके फेवर में, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से इस प्रोसेस को कर रखा है। तो अब रिजल्ट आप देखना शुरू करोगे इस मंथ से आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। सो कन्फर्मेशन इसी ब्लेसिंग के फॉर्म में आ रहा था। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि यहाँ पर ब्लेसिंग है किसी तरीके की, जो कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे थे। नाउ ये जो ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप के फॉर्म में भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो आप किसी व्यक्ति को चाह रहे थे कि वो आपको प्रपोज करें, आप चाह रहे थे कि इधर से कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आप चाह रहे थे कि घर में वो बात करे अपने। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर आपके फेवर में आ चुके हैं।
नाउ यहाँ पर मैं दूसरी प्रेडिक्शन जो आपके रिलेशनशिप के बारे में करना चाहूँगी, दैट इज़ मैरिज फॉर यू, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पर बन रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी सिस्टर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक फीमेल थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस यहाँ पर दिख रही है, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप लोग हर तरीके के ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर जाओगे। जब तक किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बैठी है तब तक इनके रिलेशनशिप को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इनके रिलेशनशिप में गलत फहमियाँ बढ़ाने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं, चाहे वो आपके दोस्तों के रूप में हो, चाहे वो आपके परिवार के रूप में हो। कोई है यहाँ पर जो कि आपके रिलेशनशिप से उतना खुश नहीं है। तो आप जब तक एक दूसरे के प्रति लॉयल रहोगे, मजबूत रहोगे, तब तक कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही आपने किसी और की बात पर विश्वास करके अपने रिश्ते पर डाउट किया, आपका रिश्ता टूटना शुरू हो जाएगा। एंड देन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट होगा, देन 7 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट होने का मतलब कि रिश्ता आपको बोझ लगने लगेगा, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यह है कि रिश्ता टूटने के कगार पर भी पहुँच सकता है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स को मैनिफेस्ट नहीं होने देना है, यह आपके लिए सेकंड प्रेडिक्शन है। ग्रुप नंबर 3, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि पीठ पीछे बुराई करके भड़काना। तो इस बात से आपको बचना है, अपने रिश्ते पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है, आपको किसी और की बात में नहीं आना है। जो लोग की शादी हो चुकी है उनके लिए भी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप किसी और की बातों में आकर के अपने ही स्पाउस पर डाउट ना करने लगे, अपने ही परिवार को तोड़ने पर ना उतर आइएगा आप, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इस समय, इस मंथ में आपके माइंड में थोड़े फ्लक्चुएशंस आएंगे, एनर्जी में थोड़ा अप एंड डाउन है। बट आप अगर अपने ईष्ट से जुड़े रहोगे, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप सही दिशा में तब बढ़ते जाओगे। इस पूरे ही मंथ में अपने ईष्ट के प्रति समर्पण आपको सही दिशा में लेकर जाएगा आपके लव एंड रिलेशनशिप में। तीसरी प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करना चाहूँगी आपके लव एंड रिलेशनशिप में। आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेंजर ऑफ एयर एंड दी हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड जब भी आता है तो ये क्या करता है, आप लोगों को पता है कि ये चीज़ों को डिले करने की कोशिश करता है, यानी कि चीज़ों को स्टक कर देता है। जितना टाइम लगना था उससे ज़्यादा टाइम ये लगाने लगता है। बट हैंगमैन के साथ यहाँ पर मैसेंजर ऑफ एयर है, और जब मैसेंजर ऑफ एयर इसके साथ आया है तो इसका मतलब क्या है कि अब डिपेंड करता है आपकी विचारधारा पर कि कितना वक्त लगेगा। तो आप अगर मैरिज के लिए यहाँ पर बात करने वाले थे अपने घर पर, बट आपको ये नहीं पता है कि कितना वक्त लगेगा, मेरी परिवार कितने टाइम में मानेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपके विचार कैसे हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा परिवार जल्दी नहीं मानेगा तो आपका परिवार जल्दी नहीं मानेगा। अगर आप सोच रहे हो मेरी फैमिली थोड़ी एफर्ट में मान जाएगी तो थोड़े एफर्ट में मान जाएगी। डिपेंड कर रहा है कि हैंगमैन क्रिएट कौन कर रहा है। मैसेंजर ऑफ एयर के द्वारा हैंगमैन क्रिएट हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आपके दिमाग से निकल कर आ रहा है, किसी आउटर इन्फ्लुएंस से नहीं। इस बात को समझिएगा, ये थोड़ा सा डीप है। मैसेंजर ऑफ एयर कहता है कि हमारे विचार ही डिसाइड कर रहे हैं हमारा भविष्य क्या होगा। अगर आपको लगता है परिवार नहीं मानेगा तो परिवार नहीं मानेगा, अगर आपको लगता है परिवार मान जाएगा तो परिवार मान जाएगा। सो ये मंथ जो है विचारों का मंथ रहेगा। मैंने पहले भी इस बात के बारे में आपको कहा है कि विचारों के उतार चढ़ाव इस मंथ में रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में जुड़े हुए। तो अब आप कैसे अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं या काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आपकी सोच कैसी है अपने रिश्ते को लेकर के और अपने परिवार को लेकर के, और उसी सोच के अनुसार आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो अपने विचार में अगर क्लैरिटी आप लाएंगे तो चीज़ें अच्छी हैं। इस चीज़ में क्लैरिटी लाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो मैंने आपको बताया है, डिवाइनली ग्लोविंग, यानी डिवाइन की तरफ आप रहिए। ईश्वर पर अगर आप निष्ठा रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं और आपको पता है कि वो आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे, तो फिर आप हमेशा सही कदम उठाएंगे। तो उनके तरफ समर्पित होकर के आप काम करते जाइए, आपका रिश्ता यहाँ मैनिफेस्ट हो जाएगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगी। एक एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन मैं आपके लिए करना चाहूँगी, जो कि एक स्पेसिफिक बात है प्रेडिक्शन के केस में। अगर यहाँ पर कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है और वो एलिमनी और बाकी सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, या फिर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं और ले नहीं पा रहे हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, यानी कि आप सक्सेसफुली रिलेशनशिप से हट पाओगे। ये स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इस तरीके की कंडीशन में इस समय फंसे हुए हैं। तो जो केसेस हैं वो आपके फेवर में जाने के चांसेस है। अगर आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो तो वो आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, आप बस थोड़ा सा शांत रह करके अपने विचारों को खुला रखिए और चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी।
अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ आपके करियर को लेकर के कि क्या होने वाला है। रिजल्ट आएंगे इस मंथ में, कुछ लोगों के काफ़ी स्पेशल रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट आपके उसी हिसाब से आपको मिलेंगे जिस हिसाब से आपने मेहनत की थी। एक भी नंबर उससे ज़्यादा नहीं, एक भी नंबर उससे कम नहीं। तो आप यहाँ पर ये मत सोचना कि आप डेस्टिनी को डिच कर लोगे, यहाँ पर उसे डिच नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहने वाला है इस मंथ में आपके ऊपर। तो जितना किया है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना इस मंथ में। आपके एग्ज़ाम को लेकर के, आपकी प्रिपरेशन को लेकर के जितना आपने एफ़र्ट डाला था, उस एफ़र्ट के एवज में आपको चीज़ें रिसीव होंगी। एग्ज़ाम को लेकर के मैं ये बात कर रही हूँ, आपके इंटरव्यूज़ को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आपके टेस्ट वगैरह को लेकर के बात कर रही हूँ। एक और चीज़, अब आपके करियर में सेकंड प्रेडिक्शन जो मैं करना चाहूँगी, आप यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। आपके जो अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं वो आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मंथ में देंगे, और इस मंथ में आप ओवर एग्जॉस्टेड फील करोगे। यानी एक होता है एग्जॉस्ट हो जाना, जिसमें कि हमें लगता है बहुत ज़्यादा काम कर लिया। इस मंथ में ओवर एग्जॉस्शन आ रहा है, और उस ओवर एग्जॉस्शन का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। यानी कि काम तो काफ़ी करना पड़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जो आपको अवार्ड मिलेगा, जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स विद जस्टिस देखिए, ये आपके लिए सुपर प्रमोशन एंड सुपर स्पेसिफिक चीज़ें आ रही हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर लिजर्ड है इस कार्ड में, ठीक है। लिजर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कंटिन्यू काम करने के बारे में। एंड देन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि कह रहा है कि अब ये लो तुम्हारा परिणाम। तो आपकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है आपके करियर में। आपने बहुत मेहनत की थी, बट रिजल्ट फंसा हुआ था, आपका कोई पैसा अटका हुआ था, आपका कोई काम अटका हुआ था, तो वो इस मंथ में पूरा होगा। जो चीज़ें हैं, जो कार्ड्स हैं, वो आपके फेवर में चल रहे हैं, वो बदल रहे हैं, और वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं आपके करियर को और ऊंचाई तक ले जाने में। तो इस मंथ में गिव अप मत करिएगा। इस मंथ में आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ सकता है, काम का बोझ आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे अच्छे तरीके से निभा पाओगे और कर पाओगे। तीसरी प्रेडिक्शन जो यहाँ पर आपके करियर में कार्ड्स बता रहे हैं वो ये है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 वॉन्ड्स के स्ट्रॉन्ग कार्ड। एक यहाँ पर माइनर आर्काना है और दूसरा कोर्ट कार्ड है। आप यहाँ से इस कार्ड का प्रोग्रेस देखिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उस मेहनत के वक्त को बता रहा है जब आपको मेहनत करनी पड़ी थी पास्ट में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उस रिवॉर्ड को बता रहा है, उस फल को बता रहा है जो आपको मिला। तो जो मेहनत आपने पास्ट में की थी, मैं इस मंथ के या फिर 3-4 महीने पहले के मेहनत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस मेहनत की बात कर रही हूँ जो आपने कुछ सालों पहले किसी काम को लेकर के की थी, लेकिन उस काम का परिणाम मिला ही नहीं। वो काम आपको लगा ज़ाया हो गया, मैंने फालतू में इतना टाइम वेस्ट किया। तो जो उस समय आपको लग रहा था मैंने टाइम वेस्ट किया, उसका परिणाम यहाँ पर इस मंथ में बन रहा है। ये कार्मिक रिजल्ट है जो इस मंथ में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपके करियर कंप्लीटली कर्म पर डिपेंड है इस मंथ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बन रही है आपके लिए, सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके बिजनेस को बनाने हुए दिख रही है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये मंथ आपके लिए अच्छा है। आप चाह रहे थे कि मुझे थोड़े से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाएं, तो आपको वो इन्वेस्टर मिल जाएंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ये मंथ आपके लिए बढ़िया है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साथ ही ये भी सजेस्ट करती है कि अगर आप कोई वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, स्पेशली महिलाएँ जो कि आप घर से काम करना चाहते हो, जिसको लेकर के कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, अचार, पापड़ या फिर अगरबत्ती या फिर कपड़े का ही छोटा सा बिजनेस या ज्वेलरी का कोई बिजनेस, एनीथिंग, या फिर आप अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी काम जो कि आप घर में रह करके करना चाहते हो अपने आप को एम्पावर करने के लिए, स्टार्ट दैट। ये मंथ आपके लिए बेस्ट है, जून का मंथ उस काम को शुरू करने के लिए। उसे शुरू कर दीजिए, सक्सेस आपके लिए है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हेल्थ की तरफ आगे बढ़ती हूँ और देखते हैं हेल्थ में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो 3 प्रेडिक्शन आपके हेल्थ को लेकर के यहाँ पर है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। इस मंथ में मानसिक उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि विचारों को लेकर के फ्लक्चुएशंस कई बार रहेंगी, तो विचार थोड़े से प्रभावी रहने वाले हैं इस मंथ में। तो आप कैसे सोच रहे हो, कैसे चल रहे हो, इस पर ही डिपेंड करेगा आपका भविष्य कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ में, मेंटल हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप करिएगा। दूसरी चीज़, आपके हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका कोई टेस्ट है,
आपके फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई टेस्ट है जो कि आपने रोक रखा है, आप उसे देने नहीं जा रहे हो, बार बार आप डिले कर रहे हो सकता है वो आपका थायराइड का टेस्ट हो सकता है आपका ब्लड टेस्ट हो, एनी टेस्ट जो कि काफ़ी लंबे समय से अटका है और आप सोच रहे हो जाने दो। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कमर में कोई दर्द है, पैरों में कोई दर्द है, आपको नेक में प्रॉब्लम हो रही है, आपको चक्कर जैसी चीज़ें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही है, बट आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो, बार बार नेग्लेक्ट कर रहे हो कि चलो ठीक हो गया, आप सही हो गया, एक दिन में सही हो रहा है, नेक्स्ट 2 डेज के बाद वापस से वो चीज़ रियकर हो रही है। सो गाइज इस बात को समझिए कि ये साइकिल है जो आ रही है, ये एक साइक्लिक पैटर्न है। नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू गो टू द डॉक्टर। अब ये समय है कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और मिल लें, वो टेस्ट आप करा लें जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया था। आप वेट नहीं कर सकते ज़्यादा, अदरवाइज़ वो एक बड़े डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। सो हेल्थ में ये वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके की चल रही है जो बार बार आती है, फिर थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाती है, शांत हो जाती है, फिर से वापस आती है, फ्रीक्वेंटली वो वापस आती है, कुछ दिन के लिए शांत होती है, फिर आती है, फिर शांत होती है, फिर होती है, फिर शांत होती है। अगर ये साइकिल चल रही है तो अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। अगली चीज़ जो मैं आपके हेल्थ केयर के बारे में और इस एरिया के बारे में बात करना चाहूँगी कि अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं और स्पेशली अगर वो टीनेज एज में हैं तो उनकी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और छोटे बच्चे हैं तो भी उनकी हेल्थ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा इस मंथ में, क्योंकि खेलते खेलते उनको चोट लगने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं ना। इस मंथ में आपके बच्चे थोड़े इरिटेटेड आपको फील हो सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा एंगर हो रहे हैं, एंग्रीनेस इनके अंदर ज़्यादा आ रही है, गुस्सापन भर रहा है या फिर इरिटेटेड हो रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लीजिएगा इस मंथ में। हो सकता है कि कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस यहाँ पर हों उनके साथ, जिस वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो शांति से बात करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि इस मंथ में आप को अगर कोई ऐसे गरीब लोग दिखते हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है और आपके पास ज़्यादा हेल्प करने के लिए कुछ नहीं है, बट अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े या पुराने बर्तन हैं तो आप उन्हें दे करके ज़रूर हेल्प करें। अगर आपको लगता है आप खाना डिलीवर कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, तो आप उन्हें खाने की से मदद करें, आप उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप उनके बच्चों को पढ़ा सकते हो, भले ही आधे घंटे के लिए सही, तो आप उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें। थोड़ा सा सोशल वर्क इस मंथ में आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी हो गई आपके लिए प्रोडिक्शंस। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो इस मंथ में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो कैप्रिकॉर्न का जो ज़ोडिएक साइन है यानी कि मकर राशि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। और इस पर जो मैसेज है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके आसपास की जो एनर्जी है इस समय काफ़ी सीरियस है, हार्ड वर्किंग एनर्जी है। मैंने बात बोली थी आपको कि आपको ओवरवेलमनेस हो सकती है इस मंथ में, और इस समय आपके एम्बिशंस को लेकर के आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। इस मंथ में आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो इसको लेकर के आप कॉशियस रहिएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है इस मंथ में। जो भी अगर आपका खुद का कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन है तो आप अपने ज़ोडिएक साइन से रूल होगे इस मंथ में, और ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने वाली एनर्जी है, तो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ चलिएगा। बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें इस मंथ में, आप आराम आराम से चलिए। इस मंथ को आप जाने दीजिए, नेक्स्ट मंथ में आपके लिए और भी चीज़ें आएंगी। ये मंथ जो है वो स्टेबिलिटी का मंथ रहेगा, तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो स्टेबिलिटी को लेकर के हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो। जितना ज़्यादा स्टेबल माइंड आप रखोगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल आप रहोगे। अब मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए कौन सा सिंबल है जो कि इस मंथ में इम्पॉर्टेंट है, सिजिल, जो कि आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो आपके लिए है आर्कएंजल यूरियल यहाँ पर, और जो सिजिल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपके लिए सिजिल। ये सिजिल आपके लिए बन रहा है इस मंथ में, आपको इसे ड्रॉ करना है। कोई भी काम आप स्टार्ट करें, कहीं भी आप इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, आपको ये सिजिल पर मेडिटेशन करनी है, ड्रॉ करना है। तो आप एक वाइट शीट लीजिए एंड ब्लैक या रेड पेन से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन डू मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट के लिए भी मेडिटेशन आप करते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए इस मंथ में जो लकी आर्कएंजल रहेंगे या जो आर्कएंजल आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं वो आर्कएंजल हैं आर्कएंजल राफाएल। राफाएल आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि इस वीक में आपको लव एंड कंपैशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्चुएशंस हैं। तो आप जितना ज़्यादा उन्हें कॉल करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप उन्हें अपने ड्रीम में कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो उनसे साइंस एंड सिंबल्स की डिमांड कर सकते हैं। तो अभी भी आप कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई काम करने जाएँ तो आपके लिए राफाएल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए लेने वाली हूँ। ओके, सो आपके लिए कार्ड आ चुका है वाइन का,
एंड देन वी हैव क्लाउड्स का। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्पररी हैं, आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो टेम्पररी हैं, आप उसे परमानेंट ना माने। बहुत जल्दी ये यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी और चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। एंड देन वी हैव क्रिब। ओके, सो यहाँ पर बर्थ एंड कंसेप्शन भी दिख रहा है। तो इस मंथ में अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो या फिर आप बेबी चाहते हो, अडॉप्शन चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप सक्सेसफुली कर पाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर लकी कलर आपको बताना चाहूँगी मजेंटा, यानी पिंक का जो एक डार्क पिंक कलर होता है मजेंटा कलर, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पर्पल कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड एक और कलर आपके लिए आ रहा है दैट इज़ ग्रीन। ये तीनों कलर इस मंथ में आपके लिए लकी रहेंगे। सो कोशिश करें इन कलर्स के आसपास रहने की, ग्रीनरी के आसपास आप रहें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके लिए मैं लकी नंबर भी यहाँ पर बता देती हूँ, कौन सा लकी नंबर है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा इस मंथ में। तो आपके लिए नंबर 12 काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लिए नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 12 एंड 2 ये दोनों ही नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं आपके जून प्रेडिक्शन के बारे में, जून में क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि इस बुक से आपके लिए क्या मैसेज है। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए जस्ट मेडिटेटिंग वन मोर टाइम एंड वी आर गेटिंग द मैसेज फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है आपके लिए ब्लू प्रिंट का कार्ड एंड यहाँ पर एम्परर, डेथ एंड द फूल, ये 3 कार्ड हैं। नाउ इस मंथ में इनर एंड आउटर एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अपने बारे में कई तरीके की रियलाइजेशन होंगी। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि आप शैडो वर्क करना इस मंथ में प्रेफर करेंगे। अगर आप शैडो वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इस पूरे ही मंथ में आप एक स्किल एक्सपर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि मास्टरी आपके अंदर आ जाएगी। थोड़ी सी विद्रोही भावनाएं आपके अंदर जन्म ले सकती हैं, लेकिन आप काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें भी हैंडल कर पाएंगे। इस मंथ में अगर आप किसी पैशनेट वर्क को करना चाहते हो, यानी अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हो, काफ़ी अच्छा मंथ रहेगा। एंड यहाँ पर एक्सेप्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी इस मंथ में आपकी लाइफ में आएंगी जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो बी ओपन अप फॉर दैट। आप खुलेपन से रहिए, आप एक्सेप्टेंस में रहिए, तो चीज़ें आपके लिए करना ज़्यादा ईजी होगा। इस पूरे ही मंथ में आपका दिमाग ज़्यादा प्रभावी रहेगा आपके दिल की अपेक्षा। तो इसीलिए अपने दिमाग को ज़्यादा शांत रखें, मेडिटेशन करें, ताकि आप आराम से चीज़ों को कर पाएँ। गिफ्ट्स यहाँ पर हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, सडन गिफ्ट्स या फिर एक्साइटिंग गिफ्ट्स, सरप्राइजेस यहाँ पर आपके लिए मिल सकते हैं। कोई सरप्राइज ट्रैवल यहाँ पर आपकी लाइफ में आ सकता है। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग जून मंथ के बारे में। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।